आज का जो टॉपिक है बहुत ही एक सुंदर विषय पर है एंड I'd like to thank you all for listening my last video so deeply कि आप में ही किसी एक ने मुझे बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन किए हैं और उसके ऊपर ही आज का वीडियो है। इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक, मेरा बहुत ही मेरा फेवरेट वन, माय फेवरेट वन, and thank you so much for asking me this kind of question. ये थोड़ा ये जो मैं जो वीडियो में जो बोलना चाहूँगी, आई विल एक्सप्लेन इट सो इजीली ताकि आप सब इसको समझ पाओ, क्योंकि ये कम्प्लीटली बेस्ड ऑन वेदांत एंड वेदांत इज़ लिटिल बिट टफ। अगर आप कभी भी वेदांत की कोई भी किताब पढ़ोगे ना, तो समझने में भी थोड़ा सा मतलब उसके डीप अंदर जाना पड़ता है। बट इट्स ओके, हम सब इसे जितना मेरी कॉन्सेप्शन से जितना क्लियर हो चुका है, जितना मैं समझ पाई हूँ, नॉट ओनली थ्रू द बुक बट ऑल्सो द टॉक्स। आप सबको यूट्यूब में बहुत सारे टॉक्स मिलेंगे और उनमें से आप जिससे सुनते हुए आपको अच्छा लगता है, तो वहाँ पर भी आपको इसके ऊपर बहुत गहरा नॉलेज आपको मिलेंगे। एंड आई गिव माई ग्रैटिट्यूड टू ऑल दोज स्वामी जी एंड माई गुरु ऑल्सो एवरीवन। आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स कि इतना समझ पाने के लिए भी आपके अंदर वो उतना लाइट होना चाहिए। तो वी ऑल हैव द नॉलेज, वी ऑल हैव द लाइट, बट हम सब भूल जाते हैं कभी कभी। हमें बस याद दिलाना पड़ता है। आज का टॉपिक है अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस एंड प्योर कॉन्शियसनेस। किसी ने मुझे पूछा है, एंड थैंक यू अगेन टू यू, आई वोंट मेंशन योर नेम एनीवे। किसी ने मुझे पूछा है कि मैम आप खुद बोलते हो कि माइंड से डिटच होना है अवेयरनेस के थ्रू, तो हमें समझाओ व्हाट इज़ अवेयरनेस, व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस एंड व्हाट इज़ प्योर कॉन्शियसनेस। क्या सोल ही है जो इसे देखते हैं, इसे एक्सपीरियंस करते हैं? हाउ कैन वी डिफरेंशिएट दिस थ्री? तो ये समझने के पहले आपको मैं बोलना चाहूँगी कि इस दुनिया में ना दो तरीके की सीकर होते हैं, टू काइंड ऑफ पीपल। हम सब जैसे ही हमारे स्पिरिचुअल जर्नी को आगे ले जाते हैं, तो हमारे अंदर एक खो जाते हैं कि हम कुछ ढूंढने लगते हैं। दो तरीके की इंसान ये खोज में जाते हैं। एक जो ईश्वर को खोज ढूंढते हैं, कहाँ पर गॉड है, हु इज़ गॉड, और एक जो खुद को ढूंढते हैं, हु एम आई। एक रिलीजन की तरफ जाते हैं, एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। तो दोनों का ही यात्रा तो एक जगह से शुरू हो जाते हैं, लेकिन वही शायद थोड़ा सा अलग है। बट ऑल द नॉलेज, ऑल द प्रोसेस, ये आपको अल्टीमेट तक ही ले जाएंगे। दैट्स ट्रू। सो जैसे आप अपने आप को ढूंढने लगोगे कि मेरा माइंड क्या है, कैसे मेरा माइंड के साथ मैं अटैच्ड हूँ, और कहाँ पर मेरी अवेयरनेस बढ़ना चाहिए, कैसे मैं कॉन्शियसनेस को पहचानूँ, राइट? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो समझना पड़ेगा, थोड़ा केयरफुली सुनना है आपको, कि दो चीज़ होते हैं। एक आपके दोनों आँखें और सामने एक सीन होता है। आपके दो आँखें कुछ देखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं उस सीन से। कुछ भी हो, आपके आँखों के सामने, अभी मेरे सामने कैमरा है, मैं खुद को देख पा रही हूँ। तो ये जो दोनों आँखें हैं, दे आर सीयर और दैट इज सीन। एक दृष्टा, एक दृश्य, इजंट इट? तो जैसे आप अपने आप की आँखों से कुछ देखते हो, दैट मीन्स थ्रू योर आइज यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग, यू आर सीइंग समथिंग, राइट? अभी ये दोनों आँखें आपके सेम रहेंगे, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इसके देखने की तरीका चेंज हो सकता है, सीन चेंज हो सकता है, दृश्य चेंज हो सकते हैं, लेकिन दृष्टा कभी भी नहीं चेंज होते हैं। आपकी आंखें कभी नहीं चेंज होंगे।
अभी सोचो कि कौन देखता है, आपके आंखें देख रहे हैं या आपके मन देख रहा है या आपके कॉन्शियसनेस देख रहा है। एक्चुअली आपके माइंड सब कुछ देख पा रहा है थ्रू योर आईज, इजंट इट? ये आपके मन है ना जो सब कुछ देख रहा है आपके आंखों के थ्रू। आँखों का कोई काम नहीं है, वो बस आपको वो एक सेंसेशन है, एक फीलिंग, एक दृश्य को आपके सामने रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप देख रहे हो, बट दैट इज़ योर माइंड हु इज़ ऑब्जर्विंग, हु सीइंग एवरीथिंग, सब कुछ देख रहा है। एंड इन योर माइंड एवरी इमोशंस, एवरी फीलिंग ऑफ यू आर देयर, है ना? तो आपके फीलिंग, आपके इमोशंस, जो कुछ भी आपके माइंड के अंदर है, वो आप एक्सपीरियंस करते हो। माइंड ऑलवेज एक्सपीरियंसिंग द डुअलिटी। आपके मन ही है जो आपको एक बार दुख भी फील कराएंगे, एक बार सुख भी। कोई पिक्चर है आपके सामने, बहुत सिंपल सा एक पिक्चर है, बहुत खूबसूरत, आप उसे देख रहे हो, आपके अंदर बहुत अच्छा एक फीलिंग जनरेट हो रहा है, दैट गुडनेस इनसाइड यू, राइट? और कुछ ऐसा दृश्य आप देख रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन है। आप रास्ते में स्ट्रीट बेगर देख सकते हो, दे आर सफरिंग सो मच, आपके अंदर पेन फील हो रहा है। दोनों दृश्य आपको दो तरीके की इमोशंस आपके मन से एक्सपीरियंस करा रहे हैं, इजंट इट? मन इस ड्युअलिटी को महसूस करता है। सारे ड्युअलिटी, सारे इमोशंस आपके मन के अंदर ही रहता है। नाउ अगर आप बताओगे कि ऐसा हो कि आप बोलो कि आई एम सैड, तो आप सैड हो, इट्स अ कॉलोकियल वर्ड्स, आई एम सैड, लेकिन आप क्या सच में दुख हो या यू फील द सैड, यू फील द सैडनेस? आई एम सैड और आई फील द सैडनेस, विच वन इज करेक्ट? आप फील कर रहे हो, आप दुख नहीं हो सकते हो। क्या आप दुख हो? ना आप सुख हो ना आप दुख हो, ये दोनों ही एक इमोशन से आपके अंदर, आपके माइंड उसे फील कर रहा है, राइट? So you are not the sad, you are not sad, you feel the sadness, you feel the happiness. Feel means आप experience कर रहे हो, तो आपके माइंड वो सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप खुद के साथ अटैच हो जाते हो, आप समझते हो ये पेन ही आप हो, ये हैप्पीनेस आप हो, ये प्लेजर आप हो, एवरीथिंग वहाँ पर माइंड के साथ आपके खुद की आइडेंटिटी को आप जोड़ देते हो। नाउ व्हाट इज कॉन्शियसनेस? थोड़ा डीप में जाइए। अगर आपके आंखों के थ्रू आप अपने माइंड को एक्सपीरियंस कर रहे हो, दैट मीन्स अभी इंस्टेंटली आपको पता चला कि आप आपके माइंड नहीं हो। माइंड होते तो आप सुख दुख होते, आप सुख दुख नहीं हो, आप सुख और दुख को एक्सपीरियंस कर रहे हो, राइट? तो जैसे आप माइंड नहीं हो, तो आप ऐसा कोई हो जो माइंड से बाहर अपने माइंड को देख पा रहे हो। देयर इज समवन हु इज ऑब्जर्विंग द माइंड। हु इज दैट? दैट इज द कॉन्शियसनेस। माइंड से भी बाहर जो है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस माइंड और बॉडी के थ्रू काम करते हैं। आपके बॉडी थ्रू द ब्रेथ आप महसूस करते हो, आपके माइंड को थ्रू द थॉट आप फील करते हो, और कॉन्शियसनेस वो है जो बॉडी और माइंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। कैसे मैं समझाती हूँ। जैसे ही आपने इस वक्त सोच लिया कि मैं, मेरी मन नहीं हूँ, मैं तो वो एक्सपीरियंस कर रही हूँ थ्रू द माइंड, तो माइंड के बाहर मैं कोई हूँ, एंड दैट इज माई कॉन्शियसनेस। इफ द कॉन्शियसनेस इज आउटसाइड ऑफ माइंड, माइंड के साथ अटैच नहीं, इंस्टेंटली देयर क्रिएट्स अ स्पेस। मन और कॉन्शियसनेस, चेतना दोनों अलग हो गए। वी शुड से कॉन्शियसनेस को हम चैतन्य भी बोल सकते हैं, राइट? तो वहाँ पर आपके मन और कॉन्शियसनेस के बीच में जो स्पेस आपने खुद क्रिएट किए थ्रू द डिटैचमेंट, मन को आप देख पा रहे हो अभी, तो जो मन को देख रहा है दैट मीन्स मन उसके बाहर है, वो देख पा रहा है। आप अपने डीप में जा चुके हो और देख पा रहे हो।
और भी अगर इजीली मैं बताऊँ, जैसे आप हमेशा ट्रांस में जाते हुए, आप सब जानते हो कि हम ट्रांस में जाते हुए अपने मन को पूरे तरीके से शांत कर देते हैं, नॉट एम्प्टी। एम्प्टी तब होता है जब प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छे से हो जाता है, राइट। लेकिन हमारा पर्पस रहता है मन को एम्प्टी करना, माइंड को प्यूरिफिकेशंस के थ्रू उसे एम्प्टी करना। जैसे आप जानते हो कि नो माइंड, बुद्धिज़्म में जो बोलते हैं नो माइंड एम्प्टी माइंड, दैट मीन्स सारे प्रारब्ध, सारे इमोशंस, आपके बिलीफ सिस्टम, सब कुछ माइंड में ही रहता है, इजंट इट। आपके पास के जो भी बिलीफ सिस्टम है, जो भी आपके माइंड में जो कुछ थॉट्स है, इमोशंस है, ये सारा जो कुछ हो रहा है, ये तो आप पास्ट से कैरी कर चुके हो, कुछ इस जन्म में भी आपके साथ ऐड हो रहा है थ्रू योर रिएक्शन, राइट। दैट इज़ अ पार्ट जहाँ पर हीलिंग मेडिटेशन काम सबसे पहले करते हैं। आप मन को शांत करते हो और शांत करके खुद के मन को आप प्योरीफाई करते हो। मन के अंदर जो इमोशंस है, एनर्जी है, उस एनर्जी पॉइंट को आप क्लियर करते हो। आपके क्लियर करते हुए मन में जो दो तरीके के होता है ना कि आपके हायर माइंड रहता है, आपके हायर कॉन्शियसनेस, एक लोअर कॉन्शियसनेस। तो लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस जाती हो। माइंड में भी वैसे ही आप एनर्जी को जैसे ही प्यूरिफाई करोगे, आपके एनर्जी रेज होना शुरू हो जाएगा, राइट। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि वो तो माइंड का पार्ट है जहाँ पर हम मेडिटेशन हीलिंग के थ्रू उसे क्लियर करते हैं। माइंड के बाहर जो कॉन्शियसनेस है, जिसे जो मन को देख रहा है, साक्षी भाव से ऑब्जर्व कर रहा है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। और जैसे ही आप डिफरेंट देख पा रहे हो, उसके बीच में एक गैप आ गए, राइट। मतलब आप समझ रहे हो कि आपके मन अलग है आपके कॉन्शियसनेस के। द मोमेंट डिटच्ड, यू हैव डिटच्ड फ्रॉम योर माइंड, आपके अंदर वो स्पेस, दैट स्पेस एलिमेंट इज नथिंग बट द लाइट। वहाँ पर लाइट, सेल्फ इल्यूमिनेटेड लाइट, क्योंकि कॉन्शियसनेस और प्योर कॉन्शियसनेस सेल्फ इल्यूमिनेटेड लाइट होते हैं। वहाँ पर जस्ट एक नॉलेज चाहिए, जैसे ही आप फील करोगे वहाँ पर लाइट आना शुरू हो जाएगा। लाइट इज़ नथिंग बट द नॉलेज, जहाँ पर आप महसूस करोगे कि उस लाइट के थ्रू आपके कॉन्शियसनेस से आपके माइंड भी प्योर हो रहा है और भी ज़्यादा। वो एक लाइट है जो उस स्पेस एलिमेंट में, आप जानते हो जैसे मैं बोल रही थी कि बुद्धत्व और नो माइंड में जब हम जाते हैं, नो माइंड जब एम्प्टी हो जाता है, एम्प्टी मतलब पूरी तरीके से आप ट्रांस पे खाली हो जाते हो, तो वो जो स्पेस क्रिएट होता है, इनर स्पेस आपके अंदर, वहाँ पर भी लाइट, आप वहाँ पर लाइट महसूस करते हो। दैट रोशनी, उस रोशनी को, उस दिव्य ज्योति को आप वहाँ पर महसूस करते हो। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल लाइट आपके पास आते हैं, इजंट इट। तो मन के अंदर भी उस वक्त बहुत सारा लाइट आने लगता है, लेकिन आते कहाँ से है? वहाँ पर आप ट्रांस में जाकर शून्य होकर माइंड में वो ले रहे हो, बट योर इनर लाइट इज इनसाइड यू एंड दैट इज योर कॉन्शियसनेस। जहाँ पर आप मन से कॉन्शियसनेस को समझकर एक स्पेस दे रहे हो, दैट स्पेस बिकम्स द लाइट एंड दैट लाइट इज योर कॉन्शियसनेस, जिसके थ्रू आप फील करोगे कैसे आपके एनर्जी ऊपर की तरफ जा रहा है, कैसे आपके हायर कॉन्शियसनेस आपके अंदर काम कर रहा है। नाउ अभी जब आप ये समझ चुके हो कि मन और कॉन्शियसनेस अलग है, आपको अभी जानना है कि व्हाट इज़ प्योर कॉन्शियसनेस। इसे मैं एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप मून लीट नाइट को देख रहे हो, तो मून की जो लाइट है, क्या आप उसे सनलाइट बोलते हो? नो, बट यू नो दैट दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ सन, राइट। तो चंद्रमा की जो रोशनी होता है, दैट इज़ अ रिफ्लेक्टेड लाइट, बट इट इज़ नॉट द सन, इजंट इट? Just like that, your consciousness is the reflected light of your pure consciousness, not the pure consciousness. और एक सिंपल एग्जाम्पल मैं बोलना चाहूँगी। मानो कि आप मिरर के सामने खड़े हो, आप खुद को देख पा रहे हो। जो मिरर में आपकी इमेज है, क्या आप वो हो? आप वो नहीं हो, लेकिन आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि वो इमेज मेरा नहीं है। जो इमेज होता है, दैट इज़ ऑल्सो योर्स, बट यू आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आप खुद को नहीं देख पा रहे हो,
अपने इमेज को ही देख पा रहे हो, अपने रिफ्लेक्शन को ही देख पा रहे हैं। तो जो कॉन्शियसनेस को हम लोग बोलते हैं, जहाँ पर वो कॉन्शियसनेस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ यू, एवरीवेयर द लाइट इज देयर। आप अभी देखो मेरे हाथ में अगर क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल को अगर मैं देख पा रही हूँ, बहुत अच्छे से इसको सुनना है आपको, तो आपके आंखों से आपके ही लाइट जा रहा है, तो इट इज विजिबल। तो फर्स्ट योर लाइट इज गोइंग टू द ऑब्जेक्ट, इट इज सब्जेक्ट, इट इज ऑब्जेक्ट। दृश्य जो होता है दैट इज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट होते हैं आपकी इनर लाइट, आपके देखने की तरीका, आपके ऑब्जर्वेशन पावर, दैट इज योर लाइट, राइट। वहाँ पर वो लाइट जब जाते हैं तो ये दृश्यमान होते हैं, इसे आप, ये विजिबल होते हैं, आप देख पाते हो। एवरीवेयर द लाइट, अगर मैं इसको ले लूँ तो भी वहाँ पर लाइट रहेंगी, लेकिन आप शिवलिंग को नहीं देख पाओगे क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस वहाँ नहीं है। बट द कॉन्शियसनेस इनसाइड यू, आपके लाइट आपके आंखों के थ्रू वहाँ जा रहा है। तो लाइट इज देयर, कॉन्शियसनेस इज देयर, बट द दृश्य, द ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर। फिर से सुनिए, सब्जेक्ट इज देयर, आपके लाइट चारों तरफ जा रहा है, आप सब कुछ देख पा रहे हो, लेकिन जो सब्जेक्ट अभी आप देख रहे थे, जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे थे, वो अभी नहीं है, बट लाइट इज देयर। तो एवरीवेयर द लाइट इज देयर, एवरीवेयर द कॉन्शियसनेस इज देयर। सो देयर आर सो मेनी डायमेंशन, सो मेनी कॉन्शियसनेसेस, क्योंकि बहुत सारे लाइट है आपकी जैसे, बहुत सारे लाइट चारों तरफ है, सब चीज़ की एक एक कॉन्शियसनेस होता है, दैट इज देयर। बट आप उससे ही देख पाओगे जहाँ पर आपके लाइट फोकस होंगे, आपके कॉन्शियसनेस जहाँ पर जाएंगे, आप उसको ही सोचोगे थ्रू योर माइंड। देखना है, द ऑब्जर्वर इज द लाइट, वो साक्षी भाव, वो देख रहा है, लेकिन सोचना किसका काम है? माइंड में, माइंड में सब कुछ चल रहा है। नाउ द कॉन्शियसनेस इज देयर, द रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस इज द रिफ्लेक्टेड प्योर कॉन्शियसनेस, राइट। लेकिन प्योर कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस जो है वो देख रहा है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है हर चीज़ को। लेकिन अभी कैसे मैं बताऊँ आपको, देखो, इफ़ यू आर सेइंग दैट आई एम नोन अबाउट माई कॉन्शियसनेस, राइट, आई एम नोन अबाउट माई पीस, यू आर नोन अबाउट द पीस, दैट इज ऑल्सो द ट्रैप। क्योंकि आपको लग रहा है कि यू नोन अबाउट द पीस, बट द ट्रूथ इज दैट यू आर द पीस, आप ही वो पीस हो, यू आर द लव। कॉन्शियसनेस ओनली कैन give you the knowledge, but you are already the knowledge, you are the light. Is it clear? Consciousness who is observing everything, जैसे चंद्रमा के लाइट है, जैसे एक रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू आप सब कुछ देख रहे हो, जान रहे हो, that light is the knowledge within you, but the knowledge itself is not the light, pure light। क्योंकि वो नॉलेज जिसे आप कॉन्शियसनेस बोल रहे हो, थ्रू इट यू आर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, यू आर विटनेसिंग एवरीथिंग, बट यू योर सेल्फ इज द विटनेस। और भी गहराई में जाओ, आप हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस ऑब्जर्व कर रहे हो मन के थ्रू, आप सैडनेस को ऑब्जर्व कर रहे हो। नाउ द मोमेंट यू बिकम न्यूट्रल, आप ब्लीस को फील कर रहे हो थ्रू योर कॉन्शियसनेस। मेडिटेशन में बैठ के आप ट्रांस में चले गए हो, फुल एम्प्टी माइंड, आप उस लाइट को महसूस कर रहे हो, यू आर इन न्यूट्रलिटी, आप उस न्यूट्रल एनर्जी में हो, बहुत अच्छा, आप ब्लीस को फील कर रहे हो, यू आर एक्सपीरियंसिंग द ब्लीस, बट द ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ इज यू आर द ब्लीस। अभी भी जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जिसे आप फील कर रहे हो, दैट इज कॉन्शियसनेस, द प्योर कॉन्शियसनेस इटसेल्फ इज ब्लीस। आपके अंदर ही वो ब्लीस है, आपके अंदर ही वो लाइट है, यू आर द लव, यू आर द लाइट, यू आर द ब्लीस। यू can't experience anything, whatever you are you can't experience it, but थ्रू द माइंड, जैसे हम बॉडी ले चुके हैं, थ्रू द बॉडी, माइंड एंड कॉन्शियसनेस हमें वो एक्सपीरियंस करना पड़ता है, क्योंकि हम उसे एक्सपीरियंस करके उसे एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं। दैट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट स्टेट ऑफ माइंड हमें
एक्सपीरियंस करना है इस जन्म, हम इसलिए लेते हैं उस पर्पस के लिए। सो हम उसे एक्सपीरियंस करते हुए, उसे जानते हुए, उसे फील करते हुए, एंड वी फील फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग इट टर्न इनटू बिकम, मतलब आपको वो होना है। तो जैसे ही आप ये करते हो, एक एक स्टेट होकर आप जब उस हायर स्टेट पे जाते हो जहाँ पर आपको लगता है कि हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे, दैट इज़ मी, वही मैं हूँ, वो लाइट मैं हूँ, वो लव मैं हूँ, देन यू आर इन योर ट्रू सेल्फ, यू आर द ट्रू सेल्फ। इज दैट क्लियर? तो ये रहा आपके शरीर, मन, कॉन्शियसनेस एंड प्योर कॉन्शियसनेस, राइट। अभी यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ओपिनियन बहुत अगर कोई भी प्रेडिक्शन हो उसके अगेंस्ट भी कुछ होता है, राइट। पर वेद इज द हाइस्ट प्रेडिक्शन। तो वेदांत में जो कुछ लिखा है, मतलब आप मानो कि एक होता है गॉड, एक होता है ब्रह्मा, द सुप्रीम लाइट, जो निराकार। गॉड एंड गॉडेस आर द डिफरेंट कॉन्शियसनेस, राइट। लेकिन प्योर लाइट इज द प्योर कॉन्शियसनेस। गॉड एंड गॉडेस, आप अगर किसी भगवान को मानते हो, किसी एक कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस को आप अपने अंदर ले रहे हो, उस लाइट को ले रहे हो, उसके ऊपर भी आपको जाना पड़ता है जहाँ पर निराकार ब्रह्म होता है। वेद ऑलवेज से दैट, आप सब में देखोगे कि आई एम दैट, ओम तत्सत, अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवास्मि। दैट मीन्स द लाइट इनसाइड यू, द प्योर लाइट इनसाइड यू, जब उस सुप्रीम लाइट से मार्ज हो जाता है, ये सारे कॉन्शियसनेस को महसूस करते हुए, मतलब इस सारे कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करते हुए जब उस ब्रह्मा से मिल जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हुए वहाँ पर उसमें समा जाते हैं, वननेस में चले जाते हैं, देन यू आर द ब्रह्म, यू आर दैट सुप्रीम लाइट एंड लव, इजंट इट? सो ये आज का टॉपिक था। हाँ, नाउ वन थिंग जो रह गया है, अवेयरनेस। व्हाट इज़ अवेयरनेस? वेरी सिंपली इस वे मैं को बहुत ही कैजुअली मैं अगर बोलना चाहूँगी, अवेयरनेस इज़ जस्ट लाइक ए लैडर। जैसे आपके मन है, मन से आप कॉन्शियसनेस में आ रहे हो, तो आपके मन की जो लोअर चेतना है ना, उससे ऊपर आपको जाना है। तो पहले हम लोग सफरिंग्स में रहते हैं, उस लोअर चेतना में रहते हैं, लोअर कॉन्शियसनेस में, लोअर माइंड में हमारे। फिर व्हेन द इनर कॉलिंग स्टार्ट्स, हम क्या करते हैं, उस सफरिंग्स को तोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए हम अपने हायर माइंड में जाना शुरू करते हैं। जो पॉजिटिव जो पॉजिटिविटी है, जो गुडनेस है, उसे महसूस करना शुरू करते हैं। और वो हम करते हैं कैसे? प्योरिफिकेशन के थ्रू। तो जैसे और अगर सिंपली और सिंपल वे में बोलूँ तो, जैसे आप पढ़ाई शुरू करते थे, जब आप क्लास में पढ़ते थे, एक बार रीडिंग देने से आपको वो याद नहीं रहता था, आपको हमेशा उसको रिवीजन करना पड़ता था। अवेयरनेस इज़ लाइक दैट फॉर द बिगिनर्स। पहले आपको बार बार ये याद दिलाना पड़ेगा आपको कि आई एम नॉट माई बॉडी, नॉट माई माइंड, नॉट माई थॉट, आई एम द कॉन्शियसनेस। पहले आप कॉन्शियसनेस को फील करो। आप ना तो माइंड हो, ना तो बॉडी हो, ना आप आपकी चिंता हो, आप अपने अंदर उस लाइट हो। पहले उस रिफ्लेक्टेड लाइट को फील करो, क्योंकि प्योर लाइट में जाने के लिए बहुत साधना की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग बहुत जल्दी उस कॉन्शियसनेस को अगर फील करें, अपने चैतन्य को अगर फील कर सके, तो उस लाइट के थ्रू प्योरिफिकेशन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। क्योंकि आपके मन में मानो कि डस्टबिन है, आपके लोअर कॉन्शियसनेस, बहुत सारे गार्बेजेस है, उसको कैसे आप तो कूड़े वाले जब आते हैं ना, जो सफाई वाले आते हैं, सुबह उसको दे देते हो, वो जाकर किसी और जगह पर रखते हैं। तो हमारे सारे नेगेटिविटीज़ को आपको बर्न करना पड़ता है। बर्न करने से जल्दी वो ख़त्म हो जाता है। उस बर्निंग के लिए जो लाइट की ज़रूरत होता है, दैट इज़ योर नॉलेज, दैट इज़ आपके ज्ञान अग्नि जिसे बोलते हैं। तो उस लाइट को आपके अंदर रहना चाहिए। मतलब वो ही मैंने जहाँ पर बोला कि जैसे ही मन से आप डिटच हो जाओगे ना, वहाँ पर जो स्पेस होगा उसमें लाइट, आपके कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो लाइट, उससे आपके बर्निंग, प्योरिफिकेशन बहुत अच्छे से होता है। मन के अंदर सारे गंदगी, जो लोअर कॉन्शियसनेस, जो हमारे नेगेटिव रहता है, वो बर्न हो जाता है। लेकिन एवरीथिंग यू विल हैव टू डू विथ कंपैशन एंड लव।
आपके ही नेगेटिव है, आपके ही प्रारब्ध कर्मा है। कोई सोल आपको इस जन्म में, कोई सिचुएशन आपको इस जन्म में बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, दैट मीन्स यू आर कनेक्टेड विद दैट पर्सन, दैट सिचुएशन, दैट नेगेटिविटीज़। वहाँ पर आपको अपने मन से डिस्कनेक्ट होकर अपने आप को हील करना पड़ता है। क्यों? नहीं तो यही लाइफ में जो आप फिर से क्रिएट कर रहे हो, इसके लिए आपको और एक जन्म लेना पड़ेगा। तो उसे ख़त्म करते हुए बहुत ज़्यादा कॉम्पैशनल लव के थ्रू उसे ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि उस सोल के साथ आपके कोई प्रारब्ध है। उसे ख़त्म करोगे तो आप वहाँ से रिलीज़ हो जाओगे, राइट। तो ऐसे ही मन के ऊपर आप काम करोगे। ये काम करने के लिए मन से आपको डिटच होना पड़ेगा। कभी भी आप मन के साथ अटैच होकर, मतलब तकलीफ को महसूस करोगे, तो आप अटैचमेंट में हो। अगर तकलीफ आ रहा है, मतलब अभी तक जो आपने सुना है ये नॉलेज है, लेकिन नाउ एप्लीकेशन कैसे आप करोगे? पूरे दिन में खुद को बार बार अवेयर करो कि आप आपके मन शरीर नहीं हो। बिगिनर्स फर्स्ट विल डू दैट। उसके बाद क्या करना है, आपको न्यूट्रलिटी में जाना है। जैसे आपको अवेयर होना चाहिए कि मेरे दोनों शक्ति इक्वल, मैं बैलेंस में हूँ, मेरा जो कुछ भी है वो बैलेंस्ड है। आपके लॉजिकल माइंड, इमोशनल माइंड, उसे भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे ही आप बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे थ्रू द अवेयरनेस, मतलब खुद को ये अवेयर करना पड़ेगा, आप इम्बैलेंस हो जाओगे। कभी भी आप ऐसा लग रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हो, आस्क योरसेल्फ, इमोशन क्यों है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नीडेड एवरी मोमेंट। वही आपके अवेयरनेस है। वहाँ पर आप अवेयर हो जाते हो कि अरे ये हुआ था, इसलिए मैं अपने अंदर ये मेरा पैटर्न था, मैं एक्सेस इमोशंस को जल्दी महसूस करती हूँ। तो क्या करना पड़ेगा उस वक्त? आपके लिए रिलीफ क्या है उसे सोचो, दैट इज़ अवेयरनेस। और जैसे ही आप बैलेंस होना शुरू हो जाओगे, आपके कर्मा डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, इम्बैलेंस चले जाएंगे, बैलेंस हो जाओगे आप न्यूट्रल होना शुरू हो जाओगे, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये करते हुए आपके डिवाइन माइंड भी एक्टिव हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस है। ये जो हर वक्त आप बोलते हो ना, दी मैं लो फील कर रही हूँ, मैम ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि आप मन के साथ अटैच हो जाते हो। हमेशा मैम किसी और के ऊपर डिपेंड होने से पहले खुद अपने लिए 10 मिनट्स दो, अपने अंदर झांको कहाँ पर प्रॉब्लम है, खुद को अवेयर करो। अवेयरनेस इज अ लैडर, वो आपके एनर्जी को नीचे से ऊपर ले जाएंगे, आप उस लैडर के थ्रू ऊपर जाओगे, आपके कॉन्शियसनेस ऊपर जाएंगे। तो अपने आप को अवेयर करो। ये अवेयरनेस एक दिन आपको, आपके सबकॉन्शियस माइंड इतनी अच्छे से उसको एब्जॉर्व कर लेंगे ना, कि एक दिन आप देखोगे कि यही मन पूरे तरीके से इसको एब्जॉर्व करते हुए, एम्प्टी होते हुए आपकी कॉन्शियसनेस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आपको हर वक्त यही याद रहेगा कि दीज आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ, आई हैव टू रिलीज एवरीथिंग, आई विल हैव टू हील एवरीथिंग, बट मी इज इन पीस। और भी गहराई में जाओगे, आई एम द पीस, आई एम द लव, आई एम द लाइट। एवरी मोमेंट आप उस लाइट को रिसीव करोगे, दैट लाइट इज द कॉस्मिक एनर्जी, दैट डिवाइन नॉलेज, इजंट इट? It's a beautiful process and it's a beautiful thinking। आप इसे सोचना शुरू करो। सबसे पहले इस वीडियो को और एक बार देखो, सुनो और समझने की कोशिश करो, और हर रोज़ प्रैक्टिस करो। बस सुनकर जानकर मैं बंद करके रख दिया और मेरे अंदर के सारे जो कुछ चल रहा था वो वहाँ पर ही स्टक हो गया, नो प्यूरिफिकेशन, तो कुछ काम के नहीं होंगे। आपने पूछा था, आई विल होप दैट आप सब इस पर काम करोगे और खुद के मन से खुद उसके ऊपर जाकर गो बियॉन्ड योर माइंड एंड फील एवरी मोमेंट। फील पूरे दिन में बार बार अपने मन को देखो कि क्या चल रहा है मन के अंदर, कौन सा फीलिंग, कौन सा इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, और वहाँ पर सॉल्यूशन ढूंढो कि क्यों है। इज़ इट फ्रॉम माई पास्ट लाइफ, इज़ इट माई पैटर्न कैरिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ, इज़ इट अ ट्रिगर? अगर ट्रिगर है उसे ही हील करो। हीलिंग के प्रोसेस आप सब जानते हो, जो नहीं सीखे हो वो हीलिंग सीख कर अपने आप को, खुद को हील करना शुरू कीजिए। मेडिटेशन के थ्रू अपने एनर्जी को और भी ज़्यादा प्योर पॉजिटिव कीजिए। देयर आर सो मेनी प्रोसेस, बहुत सारे क्रिया है, बहुत सारे प्रोसेस हैं, मॉड्यूल्स हैं। किसी एक को अपना कर
अपने आप को प्योरीफाई करना शुरू करो। आई गेस जितना मैं बोल चुकी हूँ, मेरा नॉलेज बहुत कम है, बट जितना मैं बोल चुकी हूँ आप समझ चुके हो, इसको मतलब समझा पाई हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, इतनी समय देने के लिए, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग मी दिस टाइप ऑफ ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। हमेशा पूछते रहो, तो मैं जो मुझे लगता है जो आपके लिए सही रहेगा आपके जर्नी के लिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट। जितना मुझे, मैं खुद जो प्रैक्टिस करती हूँ, मैं खुद जो प्रैक्टिस करके अपने आप को हील करती हूँ, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।